हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको चैप्टर 4 10th क्लास चैप्टर 4 के वर्कशीट को डिस्कस करेंगे जो 6 सितंबर को आपको दिया गया है। इस वर्कशीट में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेटेड विद जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन and the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0 where a never be 0 and a b c are the real numbers. तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैज इक्वल रूट्स. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन has equal roots, then you should know the condition. It is 2k minus 1 into x plus x square equal to 0. अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो आएगा k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ, तो कभी भी चाहे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे के इक्वल रूट्स हो, कंडीशन लगाना हो, तो पहला है कि उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए. और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिख देता हूं. इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Compare it. So a equal to k plus 1, b equal to minus 2, bracket k minus 1 and c equal to 1. Then condition, equation has equal roots. Then discriminant equal to 0, d equal to 0, d for discriminant. And d equal to b square minus 4ac equal to 0. Now substitute the values of a, b, c. So minus 2 bracket k plus k minus 1 the whole square minus 4. A means k plus 1 and this means 1. C means 1 equal to 0. Open this bracket. Minus square is plus, 2 square is 4. k minus 1 whole square minus 4k minus 4 equal to 0. Simplify it and get the value of k. 4. So it is k square, my a minus b whole square I applied, equal to 0. Now open this bracket. 4k square minus 8k plus 4 minus 4k minus 4 equal to 0. Plus 4k minus 4k we can cancel, and then I am doing here. So it is 4k square minus 8 minus 4, that is minus 12k equal to 0. Now 4k is common, k minus 3 equal to 0. So 4k equal to 0, so k equal to 0 by 4, so k equal to 0. k minus 3 equal to 0, so k equal to 3. The value of k, there are two values, one is 0 and one is 3, but in question it is written non-zero value of k, so that is minus 3. This is rejected. After this is written here, also find the roots of the equation. Also find the roots of the equation. So this is the equation. Write the value of k here. So now k means 3. 3 plus 1 4x square minus 2 3 minus 1 into x plus 1 equal to 0. So 4x square, 3 minus 1 is 2, so minus 4x plus 1 equal to 0. Just by splitting middle term or by using quadratic formula you can solve it and you will get the answer. So I am moving to the next question. इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है
वो बोर्ड में आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन 2 में, कह रहा सॉल्व द गिवन इक्वेशन फॉर x, so it is 9x square minus 9a plus b into x plus bracket 2a square plus 5ab plus 2b square equal to 0. It is already in standard form, ax square plus bx plus c. बच्चों इस टाइप का जब कभी भी क्वेश्चन आए जिसमें एक्स स्क्वायर और एक्स का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, दे कंटेन लेटर्स, देखो यहां पे लेटर्स है, यहां पे भी लेटर्स है, ऐसे सिचुएशन में कभी तुम प्राइम फैक्टराइजेशन मत यूज करना। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना। तो a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -9a प्लस b है और c की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर है। ये अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना, लेकिन यहां ख्याल रहे डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी अ स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल और स्क्वायर ऑफ मोनोमियल होना चाहिए। ट्राइनोमियल बहुत कम केस में होता है, एक दो क्वेश्चन मैंने आज तक किया है जिसमें है। तो यहां हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट को हम मोनोमियल का स्क्वायर लिखेंगे या बाइनोमियल का स्क्वायर, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं यहां क्या होता है, -9a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 9 एंड c मीन्स दिस। अब सिंप्लीफाई कर, 9 स्क्वायर इज 81 माइनस स्क्वायर इज प्लस 9 स्क्वायर इज 81, a प्लस b होल स्क्वायर 36, इट इज 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। So after that just you simplify this one, so it is 81 and then I am simplifying, it is a square plus 2ab plus b square। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो 72a स्क्वायर माइनस 108ab, 136 5 जा 5 6 जा 30, 180ab minus 72b square। Here 81a square 162ab plus 81b square minus 72a square minus 180ab minus 72b square। So 81a square minus 72, that is 9a square, 162 minus 180, so this is minus 18ab, 162 minus, and this is 81 minus this one is, so this is also 9b square, so 9 is common, so it is a square minus 2ab plus b square, and this is equal to 9 a minus b whole square, and this is equal to 3 a minus b whole square। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो हमें निकालना है उसको आप चाहे मोनोमियल के स्क्वायर के फॉर्म में लिखो या बाइनोमियल के फॉर्म में लिखो, लिखना जरूरी है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा निकल आया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाएंगे यहां पे, तो ए बी सी की वैल्यूज हम इरेज नहीं करेंगे, और ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, ये हम इरेज नहीं करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी बाई 2a, एंड दिस इज माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a। So b is this one, minus into minus plus, directly I am writing this, and the square root of this one, if you find it, that is 3a minus b by 2 into 9. Again listen,
minus b. So it is already minus, so minus into minus plus. If you get the square root of this one, this is whole square. So square and square root, they will cancel each other. You will get this one. Then you copy the same thing here. 9a plus b minus 3a minus b by 2 into 9. So it is 9a plus 9b minus plus 3a minus 3b by 18. 9a plus 3a, that is 12a. 9b, this is 6b by 18. 6 is common here. So 2a plus b by 18. 6 3s are. So 2a plus b by 3 is the answer of the first root. Second root, 9a plus 9b minus 3a minus plus 3b by 18. So 9a, this is 6a, 9b plus 3b, 12b by 18. So again you simplify this one. So a plus 3b by 2. Here 2a plus b. Here if you divide by 6, so here 2, I'm sorry, because 6 1s are 6 2s are a plus 2b, this is the, and here 6 3s are 18, so this is the answer. And now I'm moving to last question of today's worksheet, that is word problem. A passenger while boarding the plane stepped from the stair and got hurt. The pilot took the passenger in the emergency clinic at the airport for treatment. Due to this, the plane got delayed by half an hour. To reach the destination 1500 km in time, the speed of plane was increased by 250 km per hour. Then find the usual speed of the plane. It came in 2016 in board examination. So here we have to find the speed of plane. So suppose it. तो आप इसको suppose कर लो. Question 3 है ये. Let the speed of plane be x kilometer per hour. Distance is already given 1500 kilometer. Then there are two cases, case 1 and case 2. Case 1, speed is x kilometer per hour and distance is 1500 kilometer. Speed 2, case 2, speed is increased by 250 kilometer per hour according to this question. So in this situation, speed will be 250 plus x. Yeah, and distance is remain same. तो इसमें distance 1500 होगा. इसमें कह रहा है half an hour, delayed by half an hour. So this time and this time you have to find. We know time equal to distance over speed, time equal to distance over speed. So this is the distance in case 1. So 1500 by x, and here T2 is 1500 by x plus 250. The difference between these two timing is given in question, that is half an hour, means everything in kilometer per hour, half hour. So see, which time is bigger? They have same numerator. It is bigger denominator, so this will be smaller, and this is given, it is bigger. So T1 is greater than T2 and T1 minus T2 is half an hour. Then here T1, 1500 by x minus 1500 by x plus 250 equals half. Just simplify it to get a quadratic equation. So it is x plus 250, and this is equal to 1 by 2. So see here, 1500 into this, 1500 x plus 250 minus 1500 x.
हमें इसको सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ये 1500 है, मैंने गलती से 15 लिखा, तो ये आएगा 1500x एंड 1500 इंटू 250, 1500 इंटू 250 माइनस 1500x बाई, सिंप्लीफाई दिस वन, x square plus 250x equals 1/2. So this is cancelled. And then if we multiply this one, the difficult, 1500 into 2, 3000. Just cross multiplication, x square plus 250x equals 2 into 1500 into 250. If someone, कोई बच्चा चाहे इसको मल्टीप्लाई कर ले तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वर्किंग कॉलम में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप देखो इसको 15 टू द 30, सो एक्स स्क्वायर प्लस 250x, 30 मीन्स 3000 इंटू 25, 250, सो एक्स स्क्वायर प्लस 250, 200 दिस, and this one is 25 3s are 75, 25 3s are 75 and 4 zeros equal to 0. Now this is a quadratic equation. This quadratic equation we can solve by factorization or we can solve by using quadratic formula. It is up to you. तो जैसे factorization कर लें, a की वैल्यू, सॉरी quadratic formula 250 and c equal to minus 7, 1 2 3 4. So d equal to b square minus 4ac. b square means 25 square is 625, 1 0 is 0 0, minus 4, see 4 into 1 and minus 75000. So it is 62500, minus minus plus 0 0 0 0, 4 5s are 20, carry 2, 4 7s are 28, 30. If you add them 3 and how many zeros? 1 2 3 4 5 6, 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, and then 0 0 5 6 2 5, add it, so 0 0 5 2 6 3, so this is equal to 306250, and then after that there are two formula, x1 equal to minus b plus square root d by 2a, and the second one is x2 equal to minus b minus square root d by 2a. Use this formula, first root, second root. So maybe both are the answer, but if one is coming negative, the speed of any object never be negative. किसी का भी स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, तो उसको आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, जो पॉजिटिव आएगा उसको आप ले लीजिएगा. लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ बच्चों को जो प्रॉब्लम आएगी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो देखो मैं बता दूं, स्क्वायर रूट 3062500, पेयर बनाइए आप, ये पेयर बन गया, और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. 1 1 दा 1, फिर 1 ऐड होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 आया, ये पेयर आप कॉपी कर लीजिए. आई थिंक 2 7 टाइम्स, 7 7 दा 49, 4 7 2 दा 18, 7 2 दा 14, 18, 189. If I will take 8 times, 8 8 दा 64, 6, 8 2 दा 16, 220, no, so 7 times is possible, it is 189, and then add 7 here, 7 7 दा 14 and 2 1 3, and here 16 minus 9 is 7, and 9 minus 1, here 1, then copy last this pair, now 5 times, so 5 5s are 25, carry 2, 5 4s are 20, 22, 5 3s are 15 to 17, and then this 0, so 1 0 will be here, so square root of this number is 1750. So now you can complete it, you just substitute the values there, you will get an answer.